हाय यूट्यूब। मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। और मित्रों, हमारा आज का जो टॉपिक है, खरगोश खाना नहीं खा रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं, मैक्सिमम लोगों के यही कमेंट है, सर हमारा खरगोश सुस्त है और फीड नहीं खा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? जो रैबिट है, जिसका पेट है, या जो रैबिट फार्मर्स है, वो ऐसी स्थिति में बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा खरगोश फीड नहीं खा रहा है। जनरली हम उसका क्या उपचार करें? आज इसी के बारे में चर्चा होगी। ये क्वेश्चन किसी एक व्यक्ति ने नहीं, मैक्सिमम लोगों ने पूछा है, इसलिए इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, खरगोश सबसे पहले एक स्वस्थ खरगोश है, वो प्रतिदिन फीड खाएगा। और एक जो अस्वस्थ खरगोश है, वो फीड नहीं खाएगा। तो अब हम लोग आज जानेंगे। देखिए, मैं जो भी बातें बताता हूँ वो हमारे फार्म में अभी देखिए पीछे करीब 2300-2400 रैबिट है, उस पर ट्रायल की हुई वो बातें हैं, वो एक्सपीरियंस साझा करते हैं। जो प्रतिदिन हम 2200-2300 रैबिट्स के ऊपर हम अपना एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, वो हम आपसे साझा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, खरगोश फीड क्यों नहीं खा रहा। देखिए, मैं सबसे पहले फार्म में आता हूँ और पूरे फार्म को एक बार अपनी निगाह से ऐसे जैसे ही इस लाइन से गया उस लाइन में आया, उस लाइन से गया इस लाइन में आया, ये जो इनके फीड बॉक्स लगे हुए हैं, इनमें देखता हूँ जिस भी रैबिट ने खाना नहीं खाया तुरंत उसको ऊपर निकालते हैं, उसका पूरी तरीके से चेकअप करते हैं। उसके बुखार तो नहीं है, उसके जुकाम तो नहीं है, उसका लीवर चोक तो नहीं है। तो इन सब समस्याओं को यदि हम अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो हमारा खरगोश पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा और फीड खाएगा। देखिए, अब खरगोश का एक और बहुत बड़ा कारण है फीड ना खाने का। अभी अभी देखिए, मई, आज तो 27 मई है, 27 मई है और टेम्परेचर करीब 46-47 डिग्री टेम्परेचर आ गया है हमारे यूपी में। तो इसी स्थिति में खरगोश क्या होता है, शाम को फीड खा लेता है और सुबह खा लेता है। जब खरगोश फीड तभी खाता है जब टेम्परेचर कम होता है। और ऐसी स्थिति में खरगोश के अंदर पानी की कमी ना होने दे, उसे ग्लूकोन डी लाकर थोड़ा पानी में डालकर पिलाते रहें, जिससे खरगोश स्वस्थ रहेगा। अब आते हैं, खरगोश फीड कम खा रहा है तो क्यों खा रहा है। तो ये सबसे पहली बात, एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ खरगोश की पहचान करना सीखिए। ऊपर आई आइकन में एक वीडियो लगा हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देखिए और उससे पहचानिए कि स्वस्थ और अस्वस्थ खरगोश की क्या पहचान है। अब देखिए, कुछ बातें जो मुख्य हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, आप खरगोश यदि आपका फीड कम खा रहा है या नहीं खा रहा है, आप उसको उठाएंगे और उसके कान के पास वो अपना सर लगा के सुनेंगे। उसके जो लंग्स हैं, उसके जो फेफड़े हैं, उसके अंदर से किसी तरीके की आवाज़ तो नहीं आ रही है। यदि आवाज़ आ रही है तो उसको सीआरडी की प्रॉब्लम है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। उसके माउथ जो है, उसकी जो नोज़ है, उसके ऊपर बहुत सारा पानी आ रहा होगा, उसके नाक से मुंह से निकल रहा होगा, बिल्कुल भीग नाक, बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी हो जाती है। ऐसी अवस्था में खरगोश के बुखार भी आ जाता है। तो इस अवस्था को हम लोग क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। इस अवस्था में खरगोश के जुकाम के कारण उसका जो ब्रीथिंग सिस्टम है और लंग्स है पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और सीआरडी के बारे में विस्तृत जानकारी, उसकी दवाएं, उसके उपचार के लिए एक वीडियो आई आइकन में चल रहा है, उसको आप लोग देखिए। उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने बताया कि सीआरडी की समस्या क्या क्या अंत है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। यदि हमारे खरगोश को जुकाम नहीं, बुखार नहीं, अब देखते हैं कि कहीं उसके चोट तो नहीं लगी है। कभी कभी क्या होता है कि खरगोश ऊंचाई से गिर गया, उसके पैर टूट गई, उसके पैर में सूजन आ गई, वो पेन फील कर रहा है, इसलिए वो फीड नहीं खा रहा है। ये भी एक कारण होता है। तो खरगोश के, देखिए, खरगोश के यदि कहीं चोट है या खरगोश के पैर की हड्डी टूट गई है या कोई और समस्या है चोट संबंधित, ऊपर आई आइकन में जो वीडियो है उसको आप पूरा देखिए और उससे आपको पता चल जाएगा खरगोश से कैसे कैसे चोट लग सकती है, उसका उपचार हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। और अब तीसरी और चौथा पॉइंट खाना खाने का क्या हो सकता है। खरगोश का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है लीवर चोक होना। लीवर चोक हो जाता है मतलब उस जब खरगोश का, जैसे साइड में आप वीडियो में देख, साइड में जो फोटो लगा है उसमें देखिए आप लोग कि जब खरगोश का लीवर चोक हो जाता है उससे कारण क्या होता है, उसके जो लीवर है, उसकी जो छोटी आंत हैं, बड़ी आंतें हैं, सेसम है, लीवर है,
और पूरा जो पूरे अंदर का पाचन तंत्र है वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है, वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर गैसेस भर जाती हैं। वो गैसेस जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसके गुदाद्वार से निकल नहीं पाती हैं लैट्रिन बाथरूम के माध्यम से, तो उसके अंदर वो गैसेस ओवरफ्लो हो जाती हैं, उसके लंग्स पर अटैक करती हैं, उसका ब्रीथिंग सिस्टम ब्रेक कर देती हैं, और फिर खरगोश तड़प तड़प कर मर जाता है, और कुछ देर बाद चेतना शून्य हो जाता है। फिर वो उसको मतलब आप हिलाएंगे ऐसे ऐसे, वो गर्दन हिलाएगा, लेकिन वो अपने मतलब अपनी चेतना में नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, लीवर चोक होने के लिए हमने बहुत अच्छी दवा बताई है, ब्रिटिश होम्योपैथ की ब्लड क्योर। जैसा कि आप साइड स्क्रीन पर उसका फोटो देख रहे हैं, 1-1 ml आप दीजिए। और अब देखिए, अब ये बातें हो गई। अब यदि आपका देखो खरगोश के जुकाम बुखार नहीं है, खरगोश का लीवर सही है, चोट नहीं लगी, तो आपका खरगोश पूरी तरीके से फीड खाएगा, यदि टेम्परेचर अच्छा है तो। और एक बहुत अच्छी बात हम आप लोगों को बताएंगे जो आप लोग नहीं समझ पाते हैं, कि क्यों खरगोश फीड नहीं खाता है, कम खाना। पहले वो स्वस्थ भी है और कम भी खा रहा है, उसका क्या कारण है? देखिए, जैसे हम इंसानों में होता है, हमने जैसे सूखी रोटी खा ली, सूखी रोटी जैसे घी लगा के नमक लगा के हम 5 रोटी खा गए। अब यदि हमको वहीं पर सब्जी या दाल मिल जाए और थोड़ा चावल मिल जाए और 2 रोटी मिल जाए, हमारा उसमें भी पेट भर गया। वही हाल खरगोश के साथ होता है। यदि कल हम उसको सब्जी सूखी रोटी दे रहे थे या कोई थोड़ा दाल चावल दे रहे थे, तो वो थोड़ा ज़्यादा खा लिया है। तो अब हम उसको आज एक अच्छा फीड दे रहे हैं, एक मजबूत फीड दे रहे हैं, जिसके अंदर हाई न्यूट्रिशन वैल्यूज है। तो उसने थोड़ा खाया और उसके अंदर जो एनर्जी की उसको ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो फिलअप हो गई है। अब ऐसी स्थिति में खरगोश उतना फीड नहीं खा रहा है जितना पहले जो हल्का फीड खाता था। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि खरगोश सब कुछ तो खा रहा है, लेकिन सब सॉरी खरगोश सब पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन हमारा खरगोश फीड नहीं खा रहा है, कम खा रहा है, कम खा रहा है। इसी यही कारण है। देख, कल आपने उसको सूखी रोटी दाल चावल खिलाया, आज उसको दूध रोटी खिला रहे हैं। एक बार उसने खा लिया तो सारे दिन उसके भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो वो कम फीड खाएगा। तो यदि आप बहुत स्ट्रांग फीड दे देते हैं तो भी भूख नहीं लगती है। तीसरा और देखिए, टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा कारण होता है। खरगोश फीड तभी लेता है या खाता है जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो जो मुख्य बातें हैं वो बातें हमने अपने वीडियो में बताई हैं, कि खरगोश फीड दो। लोग कहते हैं कि सर खरगोश फीड कम खा रहा, दाना कम खा रहा, इलाज बता दीजिए। मतलब अब भैया ऐसे कैसे इलाज बता दिया जाए? खरगोश किन जैसे मेरे फार्म में है, मैं उसको देख के बता सकता हूँ। अब दोबारा हम कमेंट में रिप्लाई करते हैं सर खरगोश के क्या प्रॉब्लम्स है, कोई रिप्लाई नहीं, रिप्लाई भी आता है बस फीड कम खा रहा है। तो पहले आप जो हमने आई आइकन्स में वीडियो दिए हैं उनको देखिए, समझिए, बीमारी के कारण समझिए, उनके उपचार जानिए, और फिर उनको समझिए, अपने एक्सपीरियंस में लाइए उनको। अपने मतलब जो खरगोश के साथ है उसको बिल्कुल उनको प्रैक्टिकली नॉलेज लीजिए उनका, कि जो बीमारियां हमने बताई कि उनको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या खरगोश के भूख क्यों लग रही, कम लग रही है, खरगोश फीड कम क्यों खा रहा है। ये सब बातें। और फिर भी यदि आपका खरगोश पूरी तरीके से फिट है और फीड भी कम खा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ली 52 हिमालय का हम यूज़ करते हैं, हिमालय का या अच्छी कंपनी का ली 52 एक एडल्ट पेरेंट के लिए 1.5 ml आप उसको दिन में एक बार दे दीजिए, क्योंकि वो गंभीर रूप से बीमार नहीं, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि यदि वो फीड कम खाना शुरू कर दिया। या कोई अच्छा लीवर टॉनिक 1.5 ml उसको एक एडल्ट पेरेंट के लिए, यानी एडल्ट पेरेंट का मतलब वजन 3 से 3.5 किलो वाले खरगोश का। जैसे जैसे उसका वजन कम होता जाए, बच्चा छोटा होता जाए, 0.3 ml, 0.4 ml, 0.5 ml, 0.7 ml, 1 ml, 1.5 ml, इस तरीके से आप उसको डोज दीजिए। जो एक एडल्ट पेरेंट है उसके लिए हमने बताया कि 3.5 ml उसको दे दीजिए, तो सॉरी 1.5 ml दे दीजिए एक बार। या ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सुबह शाम देखिए, ज़्यादा अधिक ली 52 या लीवर टॉनिक देने से भी कभी कभी पेट, जो रैबिट का जो पेट है वो डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। एकदम से दवाएं पेट को साफ कर देती हैं। यदि गर्मी में खरगोश के अंदर पानी की कमी ऐसे ही आ जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि ORS या फिर ग्लूकॉन डी डाल कर पानी में 3 से 4 बार जरूर पानी दे अपने खरगोश को। जो पानी गर्म भरा हुआ उसको फेंक दे, थोड़ा थोड़ा पानी दें, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पानी ना दें, थोड़ा थोड़ा पानी कई बार दें।
तो आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक था खरगोश फीड क्यों नहीं खाता है या कम क्यों खाता है उसकी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, और आप लोग भी इस समस्या को समझेंगे। मतलब अचानक ऐसे सर फीड कम खा रहा है और हम यूं बता दें कि ये इलाज कर लो भैया, सही नहीं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी आज चर्चा हो गई है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, इतना समय दिया और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।